जय हिंद, जय भारत माता, वंदे मातरम। सम्राट पृथ्वीराज चौहान की जय। भाइयों, कल हमारे महान योद्धा हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान की मूवी देखी। उस मूवी के पहले सीन से ही उस मूवी को मैंने पूरी देखी और मुझे बहुत ही शर्मिंदगी महसूस हुई, क्योंकि इन बॉलीवुड के भांड लोगों ने कभी ऐतिहासिक मूवी बनाई नहीं। ऐतिहासिक मूवी बनाई तो भी उस पर ऐसे महान व्यक्ति के बारे में इतिहास में से कुछ भी सीन नहीं लिया गया है। मूवी में खाली 5-10% इतिहास की जानकारी दी गई है। बाकी इन भांड लोगों ने अपने पैसे कमाने के लिए, अपनी जेब के लिए उस मूवी में इनके मन से उस मूवी में सीन डाले हुए हैं जो रियल इतिहास नहीं है। उसमें उस लुटेरे को सुल्तान, महान व्यक्ति का दर्जा दिया गया है, जो एक लुटेरा था, एक आतंकवादी था, जो हमारे देश को लूटने आया था और हमारे सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने उसे अनेकों बार हराया था। उसे 17 बार पराजित किया था उस मोहम्मद गोरी को, और 17 बार हमारे सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने उसे माफ़ किया था। वो गिड़गिड़ाया था, पैर पड़े था कि मुझे माफ़ कर दो, और इस मूवी में दिखाता है कि मुझे मार दो। उसे महान बता रहे हैं, ये बिल्कुल झूठ है। और अक्षय कुमार जो लोगों की भलाई की बात करते हैं, देश की जनता की सेवा की बात करते हैं, वो ऐसी महान योद्धा के व्यक्ति के ऊपर ऐसे, आपने देखा होगा दूसरा युद्ध होता है, उसमें अक्षय कुमार अपनी पगड़ी को हटा के फेंकता है। आप सभी को पता होगा, कोई महान हिंदू सम्राट राजा अपनी पगड़ी, गर्दन कट जाती है पर अपनी पगड़ी को नहीं उतारता है। इस मूवी में दूसरे युद्ध में ऐसा दिखाता है, वो अपनी पगड़ी को फेंक रहा है। और इस मूवी में ऐसा बताया गया है कि मोहम्मद गोरी का भाई, वहाँ पे जो नर्तकी थी उसका नाम चित्ररेखा था, उसको भगा कर लेके आया और वो पृथ्वीराज चौहान की शरण में आया है। इसीलिए पृथ्वीराज चौहान उसे शरण देते, इसीलिए इन दोनों की दुश्मनी होती है, मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान की। ये बिल्कुल गलत है भाइयों। वो आतंकवादी था, वो लुटेरा था, हमारे देश को लूटने आया था, और उसको हमारे सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने यहाँ पे टिकने नहीं दिया था। उसको 17 बार युद्ध में हराया था और 17 बार माफ़ किया था, क्योंकि वो गिड़गड़ाया था पैर पड़ के। इसलिए हमारा धर्म ये कहता है कि हमारी शरण में जो आता है हम उसको माफ़ करते हैं, इसलिए उसको माफ़ किया था। और मूवी में ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया गया है। मूवी में ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया गया है। और जो लास्ट का सीन है, जहाँ पे वो उसको, उस लुटेरे को, उस आतंकवादी को, उस जिहादी को एक वीर की तरह लड़ते हुए बता रहे हैं, बल्कि ऐसा नहीं है भाइयों। वो अपने सिंहासन पर बैठा रहता है और हमारे सम्राट पृथ्वीराज चौहान मैदान में रहते हैं, और उनको हम, जो उनके साथ होते हैं कवि चंद्र बरदाई, उनको दिशा बताते हैं, उनको ऊंचाई, दूरी सब बताते हैं। उसमें वो जो श्लोक बोलते हैं, 4 बास 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है मत चूके चौहान। फिर हमारे सम्राट तीर लगाते हैं और मोहम्मद गोरी को उसके सिंहासन पर ढेर कर देते हैं। पर इसमें उस सुअर की औलाद को, उस जिहादी को, उस लुटेरे को, उस आक्रांता को वीर की तरह लड़ाते हुए फिर इस मूवी में दिखाया गया है, ताकि ये भांड लोग, बॉलीवुड वाले, ये सोच कर कि हमारी मूवी चले और हमें 2 पैसे मिले। और मैं, हमारे जो राजपूत समाज के अध्यक्ष है, हमारे करनी सेना के जो अध्यक्ष है, जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान की जगह सम्राट पृथ्वीराज चौहान मूवी का नाम करवाया है, क्या उनको नहीं लगता कि हमारे को पहले मूवी, हमारे महान योद्धा, ऐसे व्यक्ति जो उनको हम पूजते हैं, हमारे घरों में उनकी पूजा होती है, पहले वो मूवी हम देखें, फिर बाद में इसको रिलीज किया जाए। क्यों, आज बहुत ही शर्म की बात है, जिन्होंने अपने देश, अपने धर्म के लिए, अपने पूर्वजों के लिए लड़ाई लड़ी, आज हम कुछ भी नहीं कर पाए, उनके लिए कुछ भी नहीं कर पाए, कुछ भी नहीं कर पाए। अपने
मैं अपने हिंदुओं के शरीर में क्या खून की जगह पानी भर गया है? खून की जगह पानी बह रहा है क्या तुम्हारे शरीर में? अरे एक महान व्यक्ति था, उसकी सच्चाई तो कम से कम लोगों को दिखाओ, ताकि लोग जागरूक हो सके, उनकी सच्चाई पता चल सके, वो कैसे व्यक्ति थे। कम से कम हमारे पूर्वजों ने इतना किया हमारे लिए, आज हमारा कर्तव्य बनता है कि उनके इतिहास के ऊपर कोई मूवी बना रहे हैं ये बांध लो, तो हमारा थोड़ा बहुत तो जागरूक रहो, थोड़ी बहुत तो मर्यादा और थोड़ा बहुत तो जो अपने पूर्वज धर्म पालन करते थे वो धर्म पालन कर लो। आज बहुत ही शर्म की बात है हमारे लिए